वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पर आपका स्वागत है। लगातार कई दिनों से स्टूडेंट्स की क्वेश्चनिंग्स थी कमेंट बॉक्स पे कि सर जो 13 तारीख की जजमेंटल ऑर्डर है उसमें क्या निष्कर्ष निकला, मतलब 13 तारीख को क्या हियरिंग हुई और आखिर क्यों 13 तारीख के बाद एमपीएमएसयू और एमपी एनआरसी, मतलब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि जो 13 तारीख को यानी 13 फरवरी की जो जजमेंटल ऑर्डर था, क्या निर्णय निकला और उस जजमेंटल के बाद आखिरकार जो नेक्स्ट हेयरिंग हुई वो 1 अप्रैल की शो कर रही। इसके बीच में भी कोई हेयरिंग है क्या सर? जी हाँ, 22 तारीख को फिर से हेयरिंग है, यानी कल फिर 22 तारीख होगा, कल फिर हेयरिंग है। इस हेयरिंग में क्या होने वाला है सर? तो चलिए मैं समझाता हूं आपको पूरी वीडियो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो जजमेंटल ऑर्डर आया हुआ है उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं पहले, इसके बाद मैं आपको फाइनली बताऊंगा कि 22 तारीख को क्या होना है और आखिर क्यों इसको 1 अप्रैल को वापस से किया गया है हेयरिंग। Although we have a point in previous order sheet that for the colleges which have been given clean chit by CBI finding them suitable to be continued, no further scrutiny by any agency or committee is necessitated। मतलब जो 169 कॉलेजेस हैं उनके एग्जाम्स होंगे और आगे देखते हैं। Further, the colleges which are found deficient and those deficiencies are surmountable, they need to be given some time to cure the deficiencies, and it will be examined by the committee that in given time whether such college actually cure the deficiencies and become eligible to continue and switched in the list of suitable colleges। तो जो suitable colleges की list है उसमें अगर जो 74 कॉलेजेस हैं अगर वो भी अपनी कमियां दूर कर लेते तो वो भी इन 69 कॉलेज से ऐड हो जाएंगे और फिर उनके भी एग्जाम्स होंगे। फिर looking to the interest of the students who have been admitted by the deficient college required to adjusted in the suitable college, such aspects shall be considered by the committee। ये कमेटी ध्यान में रखेगी कि उन स्टूडेंट्स के साथ क्या करना है, जो गलत कॉलेजेस जिसके पास पूरा मान्यता नहीं थी उन स्टूडेंट्स का क्या करना है। फिर इसके आगे कमेटी एज टू इन व्हाट मैनर द स्टूडेंट आर टू बी एडजस्टेड, कैसे वो स्टूडेंट्स को एडजस्ट करेगी वो कमेटी आंसरेबल है। एज पर द रिपोर्ट सीबीआई हैज इंस्पेक्टेड 308 कॉलेज, जैसा कि हम सभी जानते हैं सीबीआई ने 3 से 8 कॉलेज का इंस्पेक्शन किया है। 308 नर्सिंग कॉलेजेस आउट ऑफ 364, 364 में से 308 कॉलेजेस का सीबीआई ने जांच की हुई है। For which High Court has issued the direction to conduct inspection, but in pursuance to the order passed in SLP 180/2022, इसके अनुसार जो 56 कॉलेजेस हैं इनमें से अगर आप माइनस करते हो तो कितना बचेगा? 56 कॉलेजेस। इस 56 कॉलेज को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। सीबीआई 56 out of 364 colleges restraining CBI to make inspection of these colleges। तो सुप्रीम कोर्ट has granted interim protection। इन 56 कॉलेज को किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम सपोर्ट मिल रखा है इनको कि इंटरिम इनकी प्रोटेक्शन है बाय सुप्रीम कोर्ट इंटरिम सपोर्ट। तो अभी जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आता है सर वो एग्जाम्स अभी किस किस के होंगे, तो अभी ये एग्जाम्स होंगे 169 प्लस 56, तो 169 प्लस 56 कॉलेजेस के अभी अगर 22 तारीख यानी कल क्या हेयरिंग होगा इसके आगे समझते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूं वापस से। CBI has inspected 308 nursing colleges out of total 364 colleges for which High Court has issued the direction to conduct inspection, but in pursuance to order passed in SLP 18053/2022, Supreme Court has granted interim protection। Supreme Court ने interim support किया कितने colleges को? 56 colleges को out of 364 restraining
CBI to make inspection of the college. The report further reveals the CBI has found 169 college suitable. ये suitable colleges हो गए 169. फिर 74 कॉलेज डिफिशिएट, ये 74 कॉलेज डिफिशिएट पाए गए हैं विथ, ये साफ साफ लिखा डिफिशिएट विथ मिनिमल क्यूरेबल डिफिशियंसी. ये क्या है? मिनिमल क्यूरेबल डेफिशिएंसी. तो अगर ये मिनिमल मतलब अगर थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, अगर ये थोड़ा सा 74 कॉलेज सुधार कर लेते हैं तो ये भी सुटेबल कैटेगरी में आ जाएंगे. ठीक है. विच कैन बी रेक्टिफाइड एंड रिमेनिंग 65 कॉलेज. अब जो 65 कॉलेजेस बचते हैं इनकी हालत गंभीर है. इनका क्या होगा? 65 colleges have been found unsuitable. As regards 65 colleges which are found unsuitable, the student took admission therein are not required to adjust in any other colleges because our opinion they are not required to protect it in any manner in such as it expected from the student that before getting admission they must satisfy themselves whether the college in which they are seeking admission in fulfill the minimal requirement of colleges and fulfill the norms of possessing recognition and affiliation. Ergo, the committee is not required to consider about accommodation of the student of these 65 unsuitable. मतलब जो ये 65 कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं उनको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देने वाली कमेटी, जो 65 लिस्ट जो आने वाली है उसके जो कॉलेज हैं वो कॉलेज स्ट्रिक्टली बंद कर दिए जाएंगे, उनके जो संचालक हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी. The college 74 in number which have minor deficiency and they are able to cure it. Student of such colleges can adjust in our colleges which are found suitable. इन 74 कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन 169 कॉलेज के साथ एग्जाम कराया जाएगा. मतलब अब कितनी संख्या हो गई? 169, 56 प्लस 74. इतने कॉलेजेस के एग्जाम अभी यूनिवर्सिटी कराने वाली है. फिर आगे बढ़ते हैं. The committee will not be required to inspect the college already inspected. जो कमेटी ने वापस से निर्देश नहीं देगी सीबीआई को कि ये जो कितने कॉलेजेस 364 कॉलेज का जो इंस्पेक्शन हो चुका है, रिमेनिंग 700 में से जो कॉलेजेस बचे हैं उनका इंस्पेक्शन होगा. कमेटी टू एक्ट अपॉन द रिपोर्ट ऑफ सीबीआई एंड टू सी दैट द कॉलेजेस विच आर गिवन टाइम टू क्योर डिफिशियंसी वेदर क्योर द सेम विद इन द टाइम. द कॉलेजेस विच आर गिवन टाइम, तो अगर उतने समय में अगर वो क्योर कर लेते हैं तो फिर उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा. If not, then should not be allowed to continue and report in the regard by submitted before the state government and also before the court. And these colleges are not fit to continue as they do not fulfill necessary required norms for possessing affiliation and curing point of difference. मतलब कमेटी को, जो कमेटी बनेगी उसे 3 महीने का समय दिया गया है. वो 3 महीने के अंदर ये 74 कॉलेज में से जो डिफिशियंसीज पाई गई उनका निरीक्षण करेगी. अगर ये 74 कॉलेज वो कमियां दूर कर लेते हैं, वो कॉलेजेस ये फिट कॉलेजेस में आ जाएंगे. और अगर वो फिट नहीं पाए जाते हैं तो उनको वापस इस कैटेगरी में डाल देंगे 65 कॉलेज वाले में से. ठीक है. द कमेटी विल एग्जामिन as to whether the college will not found deficient after affording sufficient time, remove the deficiency and become suitable or not. The committee shall submit a report in that regard before the court and also a copy of thereof the state government for taking appropriate action against the college which shall not be cured the deficiencies given time so as to close the down with immediate effect. और अगर जो कमियां नहीं दूर करते हैं उसको तत्काल प्रभाव से इन 65 कॉलेजेस के साथ उन कॉलेजों को भी बंद करने का आदेश दिया है. Further, the committee will propose what action is to be taken against the error officers. जो ऑफिसर इनको मान्यता दिए हैं, इनको बोल रही है एरर ऑफिसर्स, एरिंग ऑफिसर एंड द इंस्पेक्टर्स हु हैड इंस्पेक्टेड. और जो इंस्पेक्टर्स हैं उन पे भी कार्रवाई होगी. जो एरिंग ऑफिसर्स हैं और जो इंस्पेक्टर हैं हु हैड इंस्पेक्टेड द कॉलेज एंड सबमिटेड अ फेवरेबल रिपोर्ट. फिर द कमेटी में ऑल्सो सजेस्ट मेजर. कमेटी और क्या कर सकती है? टू स्ट्रेंथन recognition system and related rules and regulations so that substandard institution get weed out to improve nursing and paramedical colleges including the academic, practical training, apprenticeship and internship. Obviously this would successor to the high court to ensure strengthening and rule based allied medical health system. मतलब जो कमेटी बनेगी वो स्पेशली कुछ ऐसे रूल्स भी बना सकती है जो मेडिकल हेल्थ एजुकेशन सिस्टम को फेवर में करके ऐसे रूल्स भी बन सकते हैं. वो कौन बनाएगा? कमेटी बनाएगी. चौथे पेज में रिपोर्ट है. इट इज फर्दर डायरेक्टेड दैट द सीबीआई विल मेक इंस्पेक्शन ऑफ द
remaining college of keeping aside 364 nursing colleges and also the college in regard with the Supreme Court granted moratorium and matter related to this। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो 56 कॉलेजेस हैं और जो 169 कॉलेजेस हैं और जो 56 कॉलेज है इनके तो एग्जाम्स कराने का आदेश तत्काल प्रभाव से कर दिया गया है। साथ ही साथ जो ये 74 कॉलेजेस हैं इन कॉलेजेस की कमेटी आदेश करेगी। कौन कमेटी आदेश करेगी? जो कमेटी बनने वाली है। और साथ ही साथ इसके अलावा जो कॉलेजेस बचेंगे उन पे वापस से सीबीआई की जांच लगेगी। It is suggested by the court that the CBI will conduct the inspection and submit a report within a period of 3 months। 3 महीने का समय दिया गया सीबीआई को, वापस से जितने और नर्सिंग कॉलेजेस बचे उनका होना है। The state is also directed to provide all the sort of facilities including manpower as we provide during the course of allegement। जैसा कि जितनी टीम बनी गई थी सीबीआई को उतना ही टीम प्रोवाइड करनी है और जल्दी से जल्दी इंस्पेक्शन करना है विदिन 3 मंथ के अंदर। The CBI is also directed to make inspection and as certain the detail in the manner, मतलब क्या होना चाहिए, कैसा रूल है वो लिखा है। एकेडमिक सेशन होगा 20-21, 21-22, 22-23, फिर उसके एप्लीकेशन नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट एड्रेस, जियो एड्रेस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डिस्ट्रिक्ट, एकेडमिक बिल्डिंग रेंटेड है कि ओन्ड है, इंस्पेक्शन डेट और टाइम, इस तरह से ये पूरा बनना है। आप इसमें देख सकते हैं। आगे बात सुनिए। The CBI will also inquire about the duplicacy in the faculty and submits its report। अब डुप्लीकेसी वर्ड क्या है कि एक ही मास्टर अलग अलग कॉलेजेस में अगर पाया जाता है एक ही मास्टर तो उसको बोलेंगे डुप्लीकेसी, एक ही मास्टर अलग अलग कॉलेजेस में। And submit its report as regard college found suitable and deficient, the duplicacy in faculty will be tolerated in respect of maximum 3 faculties and will also suffer a fine। duplicacy in per faculty 1 लाख, एक फैकल्टी डुप्लीकेसी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना है। आप समझ के रखिए कितनी, 3 फैकल्टी डुप्लीकेसी हो सकती है, इससे ज्यादा हुई एक फैकल्टी पे 1 लाख का जुर्माना है। ऑल दो इट इज क्लियर दैट इफ डुप्लीकेसी इज फाउंड मोर देन 3 फैकल्टीज देन इट इज फॉर द कॉलेज टू मेक अ फ्रेश अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टी सो एज टू फुलफिल द नॉर्म्स। अगर ऐसा पाया गया 3 डुप्लीकेसी हो सकती है, इससे ज्यादा हुआ तो पर डुप्लीकेसी पे 1 लाख का हर्जाना लगेगा। For observing the directive of this court, let's copy the report of CBI dated 17 जनवरी को जो रिपोर्ट जमा किया गया था उसके आधार पे। फिर the requisite remuneration and expenses to be incurred by the committee in executing the order of the court shall be borne by the state including the arrangement of the member of the committee and place where meeting of the committee will organized। Initiation in the regard will be communicated by the committee of secretary medical education department who in turn would list this matter 22/2/2024। यानी 22 तारीख को वापिस से लास्ट में आपने देखा क्या लिखा है, लिस्ट दिस मैटर ऑन 22 फरवरी 2024 along with the other connected matter to be taken off। कितने बजे होगी? 2:15 पे वापिस से, यानी कल 2:15 PM पे वापिस से इसकी हेयरिंग होनी है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको शॉर्ट एंड स्वीट में मैं समझा दूं कि सीबीआई को बचे हुए कॉलेजों की जांच के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा में हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई है, फैकल्टी डुप्लीकेसी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। जबलपुर नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में कॉलेजों पर कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस RK की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। साथ ही साथ जस्टिस संजय द्विवेदी व जस्टिस AK पालीवाल की विशेष खंडपीठ ने कमेटी को दायित्व भी सौंपे हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कॉलेज अयोग्य पाए गए उन्हें बर्खास्त किया जाए। कोर्ट ने 3 से अधिक फैकल्टी डुप्लीकेसी होने पर प्रति फैकल्टी 1 लाख का जुर्माना, 1 लाख रुपए जुर्माना कॉलेजों पर लगाने का निर्देश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। वहीं सीबीआई को बाकी कॉलेजों की जांच के लिए 3 माह का समय दिया गया है। कमेटी में IAS राधेश्याम जुलानिया और इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति सदस्य होंगे। समिति को जिम्मा सौंपे सीबीआई जांच में जिन 74 कॉलेजों में कमियां मिली हैं उनके संबंध में कार्रवाई करना, कमियों को सुधार के लिए कॉलेजों को समय देना और की गई कमी पूर्ति को पुष्टि करना होगा। छात्रों को अन्य कॉलेजों में स्थानांतरित करने की योजना बनाना, कमी पूर्ति न करने वाले कॉलेजों को तत्काल बंद करना, ये पूरा निर्णय रहा। तो अब जो सुनवाई होनी है वो कब होनी है? 22 तारीख यानी कल दोपहर में। और कल ही हो सकता है जो ये 169 कॉलेज हैं और जो ये 56 कॉलेजेस हैं इनकी लिस्ट पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। तो मैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ पूरी लिस्ट लेकर के आपके सामने आ जाऊंगा। वो कौन कौन से कॉलेज हैं, जो 169 कॉलेज जो सुटेबल है, 74 कॉलेज जो डिफिशिएंट विद मिनिमल
है। साथ ही साथ वो 56 कॉलेज कौन कौन से हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम सपोर्ट पाएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल सब्सक्राइब करें। कल शाम तक हो सकता है हम लिस्ट के साथ आपके सामने आ सकते हैं। धन्यवाद।